गणेश है वो घर से गायब होता है। परिवार के लोग उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन गणेश इसी जगह पर मिलता है। लगभग 20 तारीख को गणेश के परिवार के पास कॉल आता है। यहाँ एक किसान थे, उन्होंने कॉल किया कि आपके खेत के अंदर एक बाइक है, उस लोकेशन पर खड़ी है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद जब परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे तो पहुँचने के बाद पता लगा कि गणेश ने सुसाइड कर लिया है। ये वही जगह है जहाँ पर गणेश ने सुसाइड किया था। हम तारानगर क्षेत्र की एक घटना जहाँ पर एक गणेश नाम का एक लड़का, जिनकी उम्र लगभग 19 साल, आइसक्रीम बेचने का काम करता था, वो अचानक से गायब होता है। और गायब होने के बाद जब परिवार वालों को उसकी सूचना लगती है कि गणेश गायब हो चुका है, तो उसके बाद परिवार के लोग हैं वो हर संभव प्रयास करते हैं, हर जगह ढूंढने का प्रयास करते हैं। और जितने भी जो उनके परिवार के लोग हैं वो भी ढूंढने का प्रयास करते हैं कि गणेश कहीं पर मिल जाए। अगली सुबह 20 तारीख की बातचीत है। 20 तारीख को सुबह घर वालों के पास कॉल जाता है कि यहाँ पर एक बाइक खड़ी है खेत के अंदर। ये आप देख सकते हैं जहाँ पर गणेश ने सुसाइड किया है। तो घर वाले जब ये इसी जगह पर पहुँचते हैं तब आकर यहाँ देखते हैं तो गणेश से फंदे से लटका हुआ मिलता है। तो उनकी भी रूह कांप जाती है कि इस तरीके से क्यों उठाया उन्होंने ये कदम। हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी मौजूद है, जब घटनास्थल पर थे उस समय जब इनके पास कॉल आया तब ये यहाँ पर पहुँचे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये आप देख सकते हैं सामने, आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, ये वही जगह है जहाँ पर गणेश ने सुसाइड किया था। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश मेरे मामा का लड़का है सर, बड़े मामा जी का लड़का है। यही है। अच्छा, वजह क्या रही, क्या वजह रही सुसाइड की? सर वजह तो सुसाइड नोट ही बयान कर रहा है। अब वजह तो कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन जो सुसाइड नोट है सर वही वजह है। उसमें जो भी लिखा हुआ है वही वजह है सर। अच्छा, तो कभी इससे पहले इस जगह पर कभी आया गणेश? गणेश आता था, लेकिन कोई जैसे मेरे नानी जी को खेत में ड्रॉप करने के लिए, मामा जी को ड्रॉप करने के लिए, इसीलिए आता था। और वो खेत में आते जाते रहते हैं सर, आम जिंदगी का। गणेश ने सुसाइड किया, परिवार वाले सोच रहे हैं और लगातार ये भी सोच रहे हैं कि हमने हमारा बेटा खो दिया। वजह क्या रही, किन से पैसे उन्होंने उधार लिए थे और किन को लौटाने थे, या ये आप बता सकते हो? सर एग्जैक्ट मामला मेरा देखा हुआ है, लेकिन फिलहाल माइंड आउट ऑफ डिस्टेंस है सर। तो मैं आपको, लेकिन ये पैसा 5 लाख रुपए का मामला है सर सारा। बिल्कुल। वो एक पक्ष ने 5 लाख दिए, दूसरे पक्ष को उसने बीच में दे दिए, गणेश ने दे दिए। तो वो दूसरा पक्ष जो है वो मना कर दिया उसने साफ साफ कि भाई मेरे पास कोई पैसे नहीं। गणेश बीच के अंदर था। गणेश ने किसी से पैसे लिए दूसरी तरफ देने के लिए, तब जिनसे पैसे लिए वो लगातार डिमांड कर रहा था कि हमारे पैसे आप वापस लौटाएं, लेकिन गणेश ने जिनको पैसे दिए उन्होंने मना कर दिया भी हम आपके पैसे वापस नहीं करेंगे। जी, यही दिखा रखा है सर उसमें नोट में। अच्छा, परिवार वालों से हमने बातचीत की, परिवार के लोग कह रहे हैं कि इसके बारे में हम गणेश ने हमें नहीं बताया। क्या लगता है आपको भी कहीं ना कहीं बताया हो, आपका भाई लगता हो? सर गणेश ने किसी को कुछ नहीं बताया। गणेश ये एकदम सिंपल लड़का था सर। आप अपना गाड़ी से आता था, 10 साढ़े 10 बजे आके खाना खा के सो जाता था। जैसे कोई जो भी आपकी डेली एक्टिविटी वो कर आके सो जाता था। सुबह वही अपना तो सारा काम उसी दिनचर्या पर डिपेंड था सर। वैसे ही घूमता था, रोज वही साइकिल चलती थी। गणेश का घर है अगर बात करें वार्ड नंबर 29 के अंदर है, तारानगर कस्बे के अंदर। वहाँ से अगर लोकेशन की बातचीत करें तो ये जो घटना स्थल की लोकेशन है कितने किलोमीटर दूर है? ये लोकेशन सर लगभग 3-3.5 किलोमीटर की। अच्छा, तो दिनेश के पैदल चलकर आया या फिर कोई गाड़ी के द्वारा या बाइक के द्वारा? सर बाइक थी, बाइक लेकर यहाँ आया वो। और फिर वो बाइक तो हमें वहाँ मिली, जिसकी ट्रैक्टर वाले ने हमें जानकारी दी थी। बाइक कितनी दूर खड़ी थी खेत से? बाइक वहाँ थी सर, उस रास्ते पर। अच्छा, उस रास्ते पे थी। अच्छा, तो गणेश के बुआजी के लड़के ने बताया, ये घटनास्थल पर यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, इन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर मौके की कंडीशन क्या कुछ थी, किस तरीके से लटके हुए थे। और अगर बात करें तो 2 जगह है, इनमें से आप बता सकते हो कौन सी जगह? सर उस उधर वाले रूम में था, बड़े वाले में। और मौके की तो सर जैसे कोई फांसी खाता है तो वही मौका था सर। देखो उसमें से हम पोर्ट्रेट क्या कर सकते हैं कि वो कैसे था कैसे नहीं, जैसे होता है सर वैसे ही था। अच्छा, मतलब किसी ने उसके साथ कोई छेड़छाड़ वगैरह कुछ नहीं किया? नहीं, हमने तो सर पुलिस को इन्फॉर्म किया था। पुलिस आई, पुलिस ने ही आगे की कार्रवाई की।
उसमें जो भी बॉडी को ले जाने वगैरह मोर्चरी में रखवाने का काम सारा पुलिस के आंखों के सामने हुआ था सर। अच्छा, गणेश कितने सालों से ये आइसक्रीम का काम वगैरह करता था? 1-1.5 साल हुआ था सर। अच्छा, पहले तो जैसे गाड़ियां कम थी तो 1-1.5 साल हुआ था सर। 1-1.5 साल हुआ था। आप देख सकते हैं कि घटनास्थल लगभग 20 तारीख की बातचीत है। 19 तारीख को गणेश है वो घर से गायब होता है। परिवार के लोग उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन गणेश इसी जगह पर मिलता है। लगभग 20 तारीख को गणेश के परिवार के पास कॉल आता है। यहाँ एक किसान थे, उन्होंने कॉल किया कि आपके खेत के अंदर एक बाइक है, उस लोकेशन पर खड़ी है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद जब परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे तो पहुँचने के बाद पता लगा कि गणेश ने सुसाइड कर लिया है। और इसके पीछे की वजह अगर आपको बताऊं तो ये घर वाले बता रहे हैं कि गणेश ने एक बंदे से पैसे लेकर गणेश और दूसरे बंदे को दिए। तो जब वो लगातार दबाव बनाता रहा, जिनसे पैसे लिए थे वो लगातार दबाव बनाता रहा कि हमारे पैसे आप वापस लौटाएं, तो गणेश ने जिनको पैसे दिए थे उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम आपके पैसे वापस नहीं करेंगे। ये यही सर, यही सुसाइड नोट कह रहा है। अच्छा। परिवार वालों को तो बेचारों को कुछ पता ही नहीं है। सुसाइड नोट के अकॉर्डिंग जो भी तो जो सुसाइड नोट है वो मौके पर जो बरामद हुआ उसके बाद अगर बात करें तो उस सुसाइड के नोट के अंदर जिक्र है, पैसों का जिक्र है कि लगभग अमाउंट है 5 लाख है वो बताई जा रही है। और आइसक्रीम का काम करने वाला और उनके पिताजी भी आइसक्रीम का काम करते हैं। और मुख्य अगर जगह की बातचीत करें तो आप भी जानते हैं बहुत सारे गणेश को, ये आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं गणेश की। और गणेश लगभग कौन से सर्किल पर ये आइसक्रीम का काम करता था? साथियों चौक। साथियों चौक पर। अच्छा, 1 साल से वहाँ पर काम कर रहा था? हाँ, एक साल से। अच्छा, तो आप देखिए लगभग 19 साल की उम्र है। 19 साल की उम्र के अंदर कोई जो बच्चा है वो क्या जान सकता है? अच्छाई के बारे में, बुराई के बारे में कितना जान सकता है? कितना मैच्योर है वो बच्चा? ये आप देखिए एक एग्जाम्पल तारानगर कस्बे का, जिन्होंने किसी को नहीं बताया कि मैंने कहाँ से पैसे लिए और किन को चुकता करने हैं। ने परिवार को बताया, परिवार के अंदर माँ बाप दादा दादी किसी को नहीं बताया, अपने दोस्तों को भी नहीं बताया। और अचानक से यहाँ पर आकर कितने दिनों से वो डिप्रेशन के अंदर था गणेश, ये एक सोचने वाला विषय है। और ये इस घटना से हमें एक सीख भी मिलती है कि परिवार के जो लोग हैं अपने बच्चे पर विशेष तौर पर ध्यान रखें कि बच्चा वास्तव में किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर स्ट्रेस के अंदर है या डिप्रेशन के अंदर है, क्योंकि एक बहुत बड़ी सीख है। और इनके पिताजी से भी हमने बातचीत की तो बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि इनके साथ जो घटना हुई है वो मैं खुद व्यतीत नहीं कर पा रहा हूँ। और जिनके साथ इस तरह की घटना होती है वो खुद ही जान पाते हैं कि इस तरीके से हमारे साथ बहुत बड़ी घटना हुई, दुखदायक घटना है ये।